हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर स्टडी पॉइंट पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 500 MCQ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस, जिसका यह 24वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में है कैल्शियम और ऑप्शन डी में है सिलिकॉन। तो सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में सफ़ेद सीमेंट, ऑप्शन बी में सफ़ेद सीसा, ऑप्शन सी में जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में जिंक, ऑप्शन सी में कॉपर और ऑप्शन डी में मरकरी। तो अमलगम का जो एक घटक सदा होता है वह मरकरी होता है, यानी पारा। पारा है जो जिंक कॉपर के साथ मिलकर अमलगम बना सकता है, लेकिन लोहा के साथ मिलकर कभी अमलगम नहीं बनाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है। ऑप्शन ए में बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में बालू और ऑप्शन डी में जल। तो पेट्रोल की आग बुझाने के लिए सर्वोत्तम साधन है बालू, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज तार किससे बनती है। ऑप्शन ए में तांबा एवं टीन, ऑप्शन बी में जस्ता एवं सीसा, ऑप्शन सी में सीसा एवं टीन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार बनाने के लिए सीसा एवं टीन का मिश्र धातु पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। ऑप्शन ए में नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी में एब्रेसिक एसिड। तो बैटरी में जो पाया जाता है एसिड वह सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एस्बेस्टस किससे बनती है। ऑप्शन ए में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में तांबा जिंक और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में सीसा और लोहा और ऑप्शन डी में है कैल्शियम और जिंक। तो एस्बेस्टस से जो बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में लुई पास्चर, ऑप्शन सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था और हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है। ऑप्शन ए में एक्सरे, ऑप्शन बी में पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी में अवरक्त किरण और ऑप्शन डी में है गामा किरण। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरण से बचाव करती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस के लिए जो प्रभावित गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन,
ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो वाटर गैस जो मिश्रण है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, यानी CO+H2 का है। वाटर गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहे में जंग लगना है ऑक्सीकरण भी कारण है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी, यानी ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए में भंगुरता, ऑप्शन बी में चालकता, ऑप्शन सी में तन्यता, और ऑप्शन डी में आघातवर्धीनता। तो धातुओं में जो निम्न गुणधर्म है वह भंगुरता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चालकता, तन्यता और आघातवर्धीनता यह तीनों धातुओं का गुणधर्म है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है अबरक, ऑप्शन बी में एस्बेस्टस, ऑप्शन सी में है टैल्क, और ऑप्शन डी में एस्टिएटाइट। तो अग्निशमन वस्त्र बनाने के लिए एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, और एस्बेस्टस से जो बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिलने से। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20 और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए में ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में कांच, ऑप्शन सी में पीतल, और ऑप्शन डी में इस्पात। तो इसमें से ग्रेफाइट है जो किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेफाइट है जो कार्बन का अपरूप है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्णहरित का धातु संगठक क्या है? ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में पोटेशियम, ऑप्शन सी में मैग्नीज, और ऑप्शन डी में मैग्नीशियम। तो पर्णहरित जो का धातु का संगठक है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है जो पर्णहरित में पाया जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कास्ट स्प्रिट क्या होती है? ऑप्शन ए में मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी में एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी में ब्यूटाइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी में प्रोपिल अल्कोहल। तो कास्ट स्प्रिट है जो मेथिल अल्कोहल है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है तांबा, और ऑप्शन डी में है लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में ब्यूटेन, और ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वह है मीथेन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए में सीटेन संख्या, ऑप्शन बी में ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वह व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमारा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।